समझो यार। पुष्पा रानी, दिल में बहुत दर्द होता है। मैंने अभी तक 40 भावनाओं को समझ लिया, लेकिन किसी ने भी मुझे भाव ही नहीं दिया। वो इसलिए कुकड़ू बेटा, क्योंकि जिसे भाव ना दे उसे कहते हैं भाव ना। क्या? अब हमें ये तो बता दीजिए कि किन किन की भावनाओं के दर्शन करने को मिलेंगे। सारे के सारे कॉमेडियन यहाँ हैं। तो बुलाना उन्हें। बुलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे फेवरेट राजीव ठाकुर को बुलाऊंगी। भैया नकुल, मेरे भाई नकुल, आप क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? अरे हम सहदेव हैं। आपका कसूर नहीं है, आप नहीं पहचान सकते। नकुल सहदेव दोनों भाइयों की टीआरपी नहीं थी। टीआरपी हमारे 3 भाइयों की थी, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बस इसी वजह से मैंने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं उन्हीं वस्त्रों में आया था, अपने शाही वस्त्रों में। लेकिन जैसे गहने वहने पहन के मैं यहां मोहल्ले में आया हूं, लोग मुझे आवाजें लगा रहे हैं, अबे ओए बिना पेट के भपीलेरी। मैंने गहने उतार के नीचे रखे हैं, फिर बदतमीज लोग आवाजें लगा रहे हैं, ओए बिना दाढ़ी के रामदेव। सब गहने कपड़े वपड़े बेच के मैंने ये कपड़े लिए हैं, खूबसूरत कपड़े। ये देखो, इतनी टाइट जीन्स है, इसमें ना हवा अंदर जाती है ना हवा बाहर आती है। इतनी टाइट है, लगता ही नहीं है आदमी ने जीन्स पहनी है। ऐसे लगता है जैसे तंदूर में कुत्ता फंसा हुआ है। कैसी जीन्स है, इसके लिए मुझे 2-2 नौकर रखने पड़े हैं। एक जीन्स को इधर से पकड़ता है, दूसरा इधर से पकड़ता है। मैं पहले माले पे जाके बीच में छलांग लगाता हूं, तब जीन्स पहन के यहाँ पे आया हूं। यहाँ आके देखा, सारी जोड़ियां हिट हैं। नदीम श्रवण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद, विशाल शेखर। सिर्फ एक हमारी जोड़ी जो आज तक हिट नहीं हुई, नकुल सहदेव। होगी भी कहां से होगी? ना हमें ढोल बजाना आता, ना हमें बाजा बजाना आता है। ऊपर से नाम देखो, नकुल सहदेव। कुल और देव हमारे नाम में है, लेकिन हमारे पूरे कुल ने कभी हमें देव नहीं माना। नाम ही ऐसा है, देव नाम ही ऐसा है। अगर देव से पहले काम लगा दो तो आदमी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिलता है, और अगर देव से पहले राम लगा दो तो आदमी का सिर्फ पेट हिलता है, और अगर देव के पीछे आनंद लगा दो तो पूरी बॉडी हिलती है। अगर देव के पीछे या गन लगा दो तो फिर काजोल मिलती है। हाँ, मैं तो कब से इन पांडवों को छोड़ देना चाहता था, लेकिन तब भी सोचता था 5 पांडव। अगर हम नकुल सहदेव छोड़ के चले गए, बचने थे 3 और इनका नाम हो जाना था तांडव। लेकिन अब भी सोचता हूं, इन पांडवों के घर में पैदा होने से अच्छा था अगर मैं कौरवों के घर में पैदा हो जाता। कितने फायदे हैं कौरवों के घर में पैदा होने के। इतना बड़ा परिवार है, अगर सारा परिवार फ्लॉप फिल्म देखने चला जाए वो भी हिट हो जाती है। इतना बड़ा परिवार है कि इन कौरवों का बाप अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो अपने बेटों की वोट से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीत जाए। इतना बड़ा परिवार है, कभी कभी नुकसान भी देता है। कोई इन्हें शादी पे नहीं बुलाता है, क्योंकि एक लिफाफा लेके 100 लोग खाना खाने चले जाते हैं। जब भी शादी में घुसते हैं, दूर से लोग कहते हैं हाथ में 1 बुक्के और पीछे 100 भूखे। लेकिन कौरव फिर भी अच्छे थे, क्योंकि मुझे आज तक सहदेव को उसका हक नहीं मिला। पहला सहदेव हूं जो शादी के बाद भी सहदेव ही रहा, पतिदेव नहीं बन सका। तीनों की भावनाओं को पांचाली ने समझा। लेकिन आज मैं यही कहूंगा, भौजाई हम दोनों की भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। नकुल छोड़ना। थैंक यू।
समझो यार।